हेलो प्यारे भाई, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज हम इसमें कवर करेंगे। हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलना, साथ साथ लिखते चलना, पढ़ते चलना। ठीक है। तो आज का हम लोग क्लास ये शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल है ना, पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। देखिए, तो पॉलिनोमियल होता क्या है, आप सभी लोग इससे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्लास 9th में पढ़े होंगे। और क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल है, तो वहां पे इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ठीक, वेरिएबल और कोफिशिएंट जिसमें होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो कई सारे टर्म उसमें होते हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और अदर मैथमेटिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये रहा बेसिक डेफिनेशन पॉलिनोमियल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल हैविंग होल नंबर पावर्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसका जो पावर रहेगा, पावर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको, एक कोई वेरिएबल ले लिया मैंने x और इसका पावर कर दिया 3। इसका जो जितना पावर रहेगा उसको हम लोग ऐसे ऊपर में लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, ये उसका पावर होता है। इसका मतलब क्या है कि x को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये होता है बेसिक पावर। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसका जो पावर होता है वो होल नंबर में होता है, वैसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट उसका पावर होगा उसी को हम लोग उसका डिग्री बोलते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिए हैं 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो इसमें जो सबसे वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कौन है? 3 है, तो यहाँ पे 3 इसका डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री के हिसाब से इसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? लीनियर, लीनियर है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो ये 3 तरीके के हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं डिग्री के हिसाब से। डिग्री के बेस पे लीनियर जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो। तो इस 3 टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जो हमारा 10th का सिलेबस है इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसे देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल लिए या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिए उसको हम लोग एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन कैसे करते हैं? तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए है x+5 एक पॉलिनोमियल है, प्लस x+7। ठीक, तो ये जो पॉलिनोमियल है, हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है। तो अगर इनको हम ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखिए, एडिशन करने के लिए एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल जितने डिग्री का है उसको उतने ही डिग्री वाले वेरिएबल के साथ ऐड करना है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और x है, दोनों का डिग्री कितना है? 1 है। तो इन दोनों को हम सिंपल ऐड कर देंगे, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 7, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम सिंपल ऐड कर देंगे, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को पॉलिनोमियल को ऐड करना है। ठीक, अगर मैं सब्ट्रैक्ट का बात करूं तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 5 को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे?
फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2x² लेते हैं, 2x² प्लस एक्स माइनस 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है उसको मेरे को सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट करना है। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 6, इस पूरे को माइनस करना है x² प्लस 2x माइनस 5 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है तो या फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 6। अब देखिए इसको अब लिखने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूं। अगर जैसे हम लोग सिंपल माइनस करते हैं, जैसे 432 माइनस 121, तो इस तरीके से जैसे हम लिखते हैं ना एक के ऊपर एक वाला, तो वैसा भी इसको लिख के किया जा सकता है। जैसे देखो तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 5। देखिए अब इसको मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है इसका जो भी साइन रहेगा उसको हम लोग को इन्वर्ट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस की जगह में ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस की जगह में ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो क्या किए हम लोग, जो सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है उसके साइन को हम लोग इन्वर्ट कर दिए। अब सिंपल से कैलकुलेशन है। अब देखिए 2x² में x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा। फिर उसके बाद देखिए प्लस एंड माइनस, यहाँ पे प्लस x है और माइनस 2x है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 6 है और ये प्लस 5 है, तो माइनस 6 प्लस 5 ये हो जाएगा -1। तो कुछ इस तरीके से हमको ये सब्ट्रैक्शन को करना रहता है। ठीक है, चलिए अगर इसको एक के ऊपर एक ऐसे नहीं लिखना है तब कैसे करेंगे, अगर एक लाइन में ही हमको करना रहेगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 से हमको माइनस करना है किसको, x² प्लस 2x माइनस 5, इसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तब क्या करेंगे, पहले वाले को सेम एज इट इज लिखेंगे, 2x² प्लस एक्स माइनस 6। फिर ये देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, उस माइनस को हम लोगों को पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। हो जाएगा -x²। अब देखिए माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा 5। यहाँ पे माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो अब सिंपल से कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे करना है, एडिशन और सब एडिशन में मैंने सिखाया कि सिमिलर डिग्री वाले टर्म को हम लोगों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो इस 2x² में -x² कर देंगे तो यह आ जाएगा x²। अब देखिए x में -2x करेंगे तो हो जाएगा -x, और -6 में +5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1। तो कुछ इस तरीके से हमको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे को करना है मल्टीप्लाई, ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं x + 5, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x - 7 से। x - 7 से। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दो दो टर्म है, दोनों पॉलिनोमियल में दो दो टर्म है। तो पहले क्या करेंगे, एक टर्म से पूरे दूसरे वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड टर्म से पूरे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ, ठीक है, फिर +5 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ। आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, x - 7 को पहले ले लो और x + 5 को बाद में।
तो जब इसको मल्टीप्लाई मैं करूं, x को x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। अब 7 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -7x। फिर इसके बाद देखो +5 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5x। फिर उसके बाद प्लस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 5 7 जो 35 ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सिमिलर डिग्री वाले टर्म हैं, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो इन दोनों को हम लोगों को ऑपरेट करना है यहाँ पे। तो देखिए ये बड़ा जो नंबर है वो माइनस में है, तो ऐसे में क्या करते हैं, जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो बड़ा वाला साइन यहाँ पे हम लेते हैं। तो बड़ा वाला नंबर हमारा 7x है, तो 7x का साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस हम लेंगे और सीधे इन लोग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में 5 माइनस क्या हो जाएगा 2x और -35। तो कुछ इस तरीके से हमको करना रहता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? एक बार और देखिएगा इसको मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और मल्टीप्लीकेशन देखा। तो क्या हम पॉलिनोमियल को डिवाइड भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कार है जो x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम पे, 4 आवर पे। कोई कार है, ठीक है, वो x किलोमीटर चला गया, कितने आवर्स उसको लगे, 4 आवर्स लगे। तो इसका स्पीड क्या होगा, कोई बता पाएगा आप में से? इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना गया है, x किलोमीटर गया है, तो डिस्टेंस हम ऊपर में लिखेंगे x किलोमीटर और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इसको कितना लगा, 4 आवर्स लगा है। तो इसका मतलब जो उसका स्पीड है, स्पीड कितना आया, x/4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड भी करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो दिया है 10x मीटर, है ना, जो लेंथ है उसका वो दिया है 10x मीटर। और इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया दिया है 40 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना दिया है, 40 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब मेरे को इसका ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। तो ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है। तो अगर मैं ऐसे करूं तो एरिया देखिए, ब्रेड्थ निकालना है तो एरिया कितना है 40x स्क्वायर और उसका लेंथ कितना है, लेंथ है 10x। तो 0 से 0 खत्म, x से एक x कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ब्रेड्थ इसका 4x मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं, है ना। तो इसका डिवीजन का भी अपना एक एप्लीकेशन है। चलिए अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। 18x स्क्वायर प्लस 9x बाय 3x। देखिए अब यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल वो है 18x स्क्वायर प्लस 9x। अब इस जो पॉलिनोमियल है इसको मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए जो इसमें एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म 3x है, 3x ही हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो इस 3x को हर एक एक इंडिविजुअल से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे ये 18x स्क्वायर
प्लस 9x है, मेरे को इसको डिवाइड करना है 3x से, है ना, ये फ्रैक्शन मेथड है। तो जब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 18x² डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 3x। तो जब यहाँ पे एक टर्म से हमको डिवाइड करना है तब ये हम सिंपल ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखिए 3 से ये 6 टाइम्स कटेगा, x से x कट जाएगा, फिर 3x से ये 3 टाइम्स कट जाएगा। काटना तो आप लोगों ने सीखा ही होगा 9 तक में। तो ये यहाँ पे हमारा क्या बचा, 6x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 6x प्लस 3। ठीक है, चलिए अगर इसको जो हम ट्रेडिशनल डिवीजन जो मेथड यूज करते हैं उससे भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, 18x² प्लस 9x। ठीक है, अब इसको मेरे को डिवाइड करना है 3x से। अब देखो 3 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 18 आ जाए, और यहाँ पे x है, हमको x² चाहिए तो उसमें x और लगा देंगे। तो जैसे ये 6x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करके देख लो, 6 3 से 18 और x का x के साथ करेंगे तो 18x² हो जाएगा, होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहां से उतर जाएगा 9x। ठीक, अब देखिए 3x में क्या ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये 9x आ जाए, तो प्लस यहाँ पे करेंगे 3 से, अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 जा 9x आ जाएगा, फिर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा 0। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आया, 6x प्लस 3। तो ये दोनों मेथड है, दोनों तरीके से आप इसको एक टर्म वाले को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2x³ प्लस 12x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है 2x से। ठीक है, चलिए इसको अब 2x से जैसे डिवाइड करना है तो दोनों मेथड से इसको कर सकते हो। मैं एक मेथड से बता रहा हूँ फ्रैक्शन वाला, आप लॉन्ग डिवीजन वाला खुद से करेंगे। ये हो जाएगा 2x³ डिवाइडेड बाई 2x प्लस 12x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x। ठीक, अब बस काटना फाटना बस है। इसके बाद x से इसमें से एक x कट जाएगा तो ये मतलब 3 - 1, 2 से 2, तो x का पावर कितना बचेगा यहाँ पे 2, प्लस x से x कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक, तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे बचेगा 3/x। ये हमारा फाइनल आंसर है, डिवाइड करने के बाद ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को डिवीजन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल टर्म्स। जैसे देखो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिंगल टर्म से जब डिवाइड करना था तब बहुत आसान था, जब मल्टीपल टर्म्स हो तब डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे एक रिकैप के लिए पुराना वाला देखो, 18x² प्लस 9x, इसको डिवाइड करना है 3x से। ठीक, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, 18x² प्लस 9x। चलो अभी कितना टाइम्स कटेगा, चाहिए तो सेम क्वेश्चन ही हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर भी इसको एक बार करके देखते हैं, ये 6 से जाएगा, 6x हो जाएगा 18x², इसको माइनस करेंगे दोनों कट जाएगा, यहाँ से फिर 9x नीचे आएगा प्लस 3, ये हो जाएगा 9x, ये कट हो जाएगा 0। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को डिवीजन फॉर्म करना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद है डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन। डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है। इसका मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप उससे एक बार ट्राई करिएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x-3, इसको डिवाइड करना है x-2 से। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 5x-3, इसको डिवाइड करेंगे x-2 से। अब देखिए जो हमारा पहला टर्म है वो है 2x², इसका मतलब हमको इसमें 2 भी चाहिए और x² भी चाहिए। एक x तो है हमारे पास, हमको एक और x चाहिए, इसका मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 2x से। तो इस पूरे जो टर्म है इसको 2x से पहले हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² होगा। फिर इस 2 का इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, जो सेकंड टर्म होता है उससे और उसका जो साइन होता है उसको हमको इन्वर्ट करना रहता है। ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। देखो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा 9x। तो फिर अब यहाँ से नीचे आएगा -3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे पहला टर्म आ गया 9। अब हमको यहाँ पे 9 चाहिए रहेगा, तो 9 चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस भी चाहिए तो +9। +9 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो हो जाएगा काम। 9 से कराते हैं तो ये हो जाएगा 9x, फिर 9 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -18। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्ट करेंगे, 9x से 9x कट जाएगा। अब देखिए -3 प्लस 18 तो हो जाएगा +15। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा क्वोशिएंट। ठीक, ये है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर। और ये जो है ये है डिवाइडेंड। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। तो इससे पहले ये भी पढ़े हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है, ये हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। तो इसका यूज करके आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग इससे करना सीखेंगे। ठीक है, तो कल के लिए आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क है, अब इसको ट्राई करिएगा, फिर कल के क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 5x-11 -12x² प्लस 2x³ इसको डिवाइड करना है बाई x-5। डिवाइड पॉलिनोमियल। डिवाइड पॉलिनोमियल 5x-11 -12x² प्लस 2x³ बाई x-5। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।